हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको लास्ट लेक्चर में रैशनल फंक्शन बता रहा था। आज मैं आपको आगे रैशनल फंक्शंस के ही क्वेश्चंस करवाऊंगा, लेकिन वो इनइक्वालिटी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस देखते हैं कैसे उनके इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस हैं जो अपन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ क्वेश्चन की वैरायटी देखिए और किस तरीके से मैं उन क्वेश्चन को कर रहा हूँ वो आप समझने की कोशिश करिए। ठीक है, आइए द वैल्यू ऑफ एम, क्वेश्चन है the value of m so that the inequality so that the inequality x square mx plus 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का मॉड इज लेस देन 3 holds for all x belongs to R। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसमें चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है m बिलोंग्स टू -1 से 8, बी माइनस इनफाइनाइट से लेकर -1 तक यूनियन 5 से लेकर 8 तक, सी ऑप्शन है m बिलोंग्स टू 1 से लेकर 5 तक, इनफैक्ट -1 है, -1 से 5, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है, ये क्वेश्चन है। मॉड के बारे में दिया हुआ है, आपने मॉड की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि मॉड ऑफ एक्स यदि लेस देन ए है, इसका मतलब होता है कि एक्स की वैल्यू -a से लेकर a तक है, ऐसा आपने पढ़ा था। तो ऑब्वियसली इसमें भी वही प्रॉपर्टी फॉलो होगी। क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर mx प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये वैल्यू हो जाएगी -3 से लेकर 3 तक। अब इसे दो पार्ट में सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार ये वाला पोर्शन ले लीजिए और एक बार ये वाला पोर्शन ले लीजिए। इन्होंने बोल दिया है कि इस पॉलिनोमियल इस रैशनल फंक्शन की वैल्यू -3 से 3 के बीच है ना। ये तब तक रहेगी, मतलब ये कब तक रहेगी, जब तक m की क्या वैल्यू रहेगी, m की किस वैल्यू के लिए ये वैल्यू -3 से 3 ही रहेगी। आपको ये बताना है m की किस वैल्यू के लिए ये आंसर -3 से 3 ही रहेगा। बस कुछ भी नहीं करना है। इस तरीके की इनइक्वालिटी दिखे तो एक ही कॉन्सेप्ट दिमाग में आना चाहिए, मैं आपको बताता हूं। आप पहले इस इनइक्वालिटी को पकड़ लीजिए, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। केस वन ले लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज लेस देन 3। मैंने आपको बताया था कभी भी आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई मत करिए, कभी भी इसका क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, ये ध्यान रखना है। आपको ये 3 इधर ही लेना है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 -3 इज लेस देन 0। अब आप 0 लिख दीजिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई करिए तो -3x स्क्वायर -3x -3 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब एक बात मैं आपको साइड में और बता देता हूं, मुझे मालूम है ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसका d ऑलवेज लेस देन 0 आएगा, और a आपको दिख रहा है कि a आपका ग्रेटर देन 0 है, x का कोफिशिएंट जो है ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब इसका ग्राफ हमेशा ऐसा बनेगा, इसका ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ बनेगा, यानी x की हर वैल्यू के लिए ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, x की हर वैल्यू के लिए ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। मुझे मालूम है इसका d नेगेटिव होगा, आप करके देख लीजिए, b स्क्वायर -4ac आप लगा कर देख लीजिए, इसका जो d आएगा वो लेस देन 0 ही आएगा। आप करके रफ में देख लीजिएगा, और इसका a तो 0 से बड़ा है, इसका मतलब d लेस देन 0 होने का मतलब इसके कोई रियल रूट्स नहीं है, यानी कि ये x एक्सिस को एक भी जगह पर कट नहीं कर रहा है, और a ग्रेटर देन 0 होने का मतलब ये ओपन अपवर्ड है, तो ओपन अपवर्ड इस तरीके का ग्राफ बनेगा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x की आप कोई भी वैल्यू रखिए, इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। तो मैंने आपको बताया है कि यदि आप ये श्योर हो जाए कि ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा तो इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर सकते हैं 0 के साथ।
यदि आप श्योर हैं कि ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा तो आप श्योर हैं। मैंने आपको बताया कि एक्स की कोई भी वैल्यू रख दो, ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका डी लेस देन जीरो है, ए ग्रेटर देन जीरो है। डी लेस देन जीरो होने का मतलब ये एक्स एक्सिस को कभी कट नहीं करेगा। ए ग्रेटर देन जीरो होने का मतलब इसका ये ओपन अपवर्ड है, ये ओपन अपवर्ड है। इसका आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं जीरो के साथ। पहले आप नहीं कर सकते थे 3 के साथ, जीरो के साथ कर सकते हैं, लेकिन इसको पॉजिटिव होना जरूरी था, तो ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप एक्स स्क्वायर में से माइनस 3x स्क्वायर गया तो माइनस 2x स्क्वायर, एम एक्स यानी कि यहां पर हो जाएगा m माइनस 3x, फिर 1 और 3 दैट इज माइनस 2 इज लेस देन जीरो। अब आप माइनस का पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2x स्क्वायर माइनस m माइनस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन जीरो। इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी माइनस का मल्टीप्लाई करने पर। अब जरा यहां पर देखिए, मैंने आपको बताया ये आपको एक एक्स की क्वाड्रेटिक दिख रही है, एक्स की वैल्यू से आप इंटरेस्टेड ही नहीं है, एक्स की वैल्यू में यू आर नॉट इंटरेस्टेड। एक्स की वैल्यू से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको तो एम की वैल्यू चाहिए, एम गायब करना है, एक्स को गायब करना है, सॉरी एक्स को गायब करना है, मुझे एम की वैल्यू चाहिए। एक्स को गायब करने के लिए क्या तरीका था? डी 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 देखिए ना, डी। यदि ये एक्सप्रेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स की जीरो से बड़ी है, जीरो से बड़ी होने का मतलब इसका कर्व हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर रहेगा, इसका मतलब इसका डी ऑलवेज नेगेटिव होगा। इसका डी ऑलवेज क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो डी ऑलवेज नेगेटिव होगा। तो डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी क्या है? m माइनस 3, m माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac। ए का मतलब है 2 और सी का मतलब है 2, लेस देन जीरो। अब देखिए एक्स गायब हो गया, मुझे एम चाहिए था, एक्स गायब हो गया। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना होता है, एक्स को गायब करने का तरीका है डी के बारे में सोचिए, डी के बारे में। ठीक है, तो डी अपने आप बता देगा कि डी लेस देन जीरो होगा या ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि ये ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब कर्व इज लाइक दिस, कर्व इज ऑलवेज अबव द एक्स एक्सिस। कोई फंक्शन यदि जीरो से बड़ा है, इसका मतलब उसका ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया m माइनस 3, इसको लिख सकते हैं 16 का मतलब 4 का स्क्वायर इज लेस देन जीरो। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि m माइनस 3 माइनस 4, m माइनस 3 प्लस 4। आपको समझ आ गया होगा मैं क्या बातें कर रहा हूं, मैं a माइनस बी, a प्लस बी की बातें कर रहा हूं, लेस देन जीरो। तो ये हो गया m माइनस 7 और ये हो गया m प्लस 1 इज लेस देन जीरो। वेवी कर्व जल्दी से बनाइए, वेवी कर्व बनाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -1 से लेकर 7 तक। तो m बिलोंग्स टू -1 से लेकर 7। लेकिन अब आप हड़बड़ी में, आप जल्दीबाजी में इसका -1 से 7, हालांकि इसमें नहीं दिया हुआ है, अदरवाइज दिया होता तो आप जल्दी से टिक भी कर सकते थे, लेकिन आपको हड़बड़ी में इसका आंसर टिक नहीं करना है एक बार। ठीक है, इसका आंसर आप जल्दीबाजी में क्लिक ना करें, क्योंकि अभी आपने सिर्फ एक पार्ट सॉल्व किया, अभी आपने सिर्फ इतना पार्ट सॉल्व किया है, अभी ये पार्ट भी सॉल्व करना बाकी है, फिर दोनों का जो निचोड़ होगा, जो कॉमन होगा, वो अपना आंसर है। ठीक है, तो ये पार्ट मैंने बता दिया। तो पहला वाला पार्ट जब मैंने सॉल्व किया तो मेरा आंसर आया m बिलोंग्स टू -1 से लेकर 1। इसको मैं कहीं रख देता हूं क्योंकि मुझे बोर्ड रफ करना पड़ेगा, बोर्ड मुझे रफ करना पड़ेगा। आप इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। तो मैंने पहला पार्ट, ये पार्ट सॉल्व कर दिया, राइट। अब मैं दूसरा पार्ट इसका यहीं से सॉल्व करूंगा, केस 2 लेकर। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। मेरा एक आंसर आ गया है, पहला पार्ट सॉल्व करने पर मेरा आंसर आया है -1 से लेकर 7 तक। इसको भी मैं रफ कर देता हूं और लिख देता हूं कि पहले वाले केस में जब मैंने केस 1 लिया था तो मेरा आंसर आया था -1 से लेकर 7 तक। अब केस 2 की बात करते हैं। केस 2 क्या है? ये वैल्यू -3 से बड़ी है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 1, कॉन्सेप्ट सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन -3, इज ग्रेटर देन टू -3, इज ग्रेटर देन टू -3। अब -3 इधर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 अपॉन में अब आप श्योर हैं कि इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो जीरो
जीरो मतलब इसका मल्टीप्लाई इधर आप कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ये हमेशा जीरो से बड़ा आएगा, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो इसका आप इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नाउ दिस इज 4x स्क्वायर mx प्लस 3 यानी कि m प्लस 3 x 1 प्लस 3 दैट इज 4 इज ग्रेटर देन जीरो। अब ये एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर एक्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, एक्स की क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया ये, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक्स का आ गया यहाँ पर, तो इसका ये पॉलिनोम ये जो एक्सप्रेशन है ये ऑलवेज जीरो से बड़ा है। जीरो से बड़ा होने का मतलब इसका ग्राफ इज लाइक दिस, है ना, एक्स की सभी वैल्यू पर ये हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर ही रहेगा, तो ये इसका मतलब है। तो इसका मतलब डी क्या होगा? लेस देन जीरो होगा। तो अगेन डी इज लेस देन जीरो, अगेन आप यहाँ पर लगा दीजिए कि डी इज लेस देन जीरो, डी आपका लेस देन जीरो है। तो क्या हो जाएगा? m प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 ए सी, ए क्या है 4 और सी बी क्या है 4, सी बी क्या है 4 इज लेस देन जीरो। तो m प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 64, 64 का मतलब 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर लेस देन जीरो। तो ये क्या हो जाएगा? m प्लस 3 सॉरी m प्लस 3 प्लस 8 m प्लस 3 माइनस 8, a प्लस बी a माइनस बी लेस देन जीरो। तो ये हो गया m प्लस 11 और ये हो गया m माइनस 5। वीवी को बनाएंगे माइनस 11 से लेकर 5 तक, माइनस 11 से लेकर 5 तक, यानी m की वैल्यू यहां पर आ गई माइनस 11 से लेकर 5 तक। आपने यहां पर भी एक चीज ऑब्जर्व करी होगी, देखो ना x को गायब करना था, मुझे m की वैल्यू चाहिए तो मैंने d के बारे में सोचा, तुरंत d के बारे में सोचिए, है ना। यदि आपको कोई वेरिएबल निकालना है, x तो नहीं निकालना है, तो x को गायब कर दिया मैंने। इससे पहले मैंने आपको एक एग्जांपल बहुत अच्छा बताया था जिसमें पहले एक बार x को गायब किया फिर k को भी गायब कर दिया, क्यों? क्योंकि मुझे m तक पहुंचना था, है ना। तो बारी बारी से मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता गया और d लगाता गया। पहला आंसर ये आया, दूसरा आंसर ये आया। अब इन दोनों में जो कॉमन है वो अपना फाइनल आंसर है। तो कॉमन आंसर निकालने का तरीका क्या था? पहले आप -1 को कहीं लिख दीजिए, यहाँ पर -1 आएगा, कहीं पर यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ से क्या होगा -11, -11 कहीं यहाँ रख देते हैं, 5 कहीं यहाँ आएगा, तो ये माइनस इनफाइनाइट, ये प्लस इनफाइनाइट। अब जरा आप आइए कॉमन आंसर निकालने पर। इसका आंसर है -1 से 7, -1 से 7 का मतलब ये हुआ यहां से लेकर यहां तक, ये लीजिए। और इसका आंसर है -11 से 5, -11 से लेकर 5 तक। तो दोनों में कॉमन क्या? ऊपर और नीचे दोनों में कॉमन वाला पोर्शन क्या? मुझे ऐसा लगता है ये वाला पोर्शन, इतना पोर्शन दोनों में, ऊपर भी है नीचे भी है। इसका मतलब -1 से लेकर 5 तक, यानी m का आंसर होना चाहिए -1 से लेकर 5 तक, ओपन ब्रैकेट के साथ, -1 से लेकर 5 तक। सी ऑप्शन इज ट्रू, सी ऑप्शन इज ट्रू। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन क्या करना है, m की वैल्यू किस तरीके से निकालनी वो आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। तो इसमें देखो क्वेश्चंस लेंदी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ आनी चाहिए, बस समझ आ गया तो मतलब कंप्लीट हो गया। लेंदी तो होगा ही, मैथ्स पढ़ रहे हैं अपन, मैथ्स के धुरंधर बनने वाले हैं, अब बहुत अच्छे लॉजिकल इंसान बनने वाले हैं, लाइफ में आप बहुत आगे जाने वाले हैं, क्योंकि आपने मैथ्स लिए है। और मैथ्स के बंदे बहुत लॉजिकल्स होते हैं, लॉजिकल उनके जो माइंड सोचने का जो तरीका होता है ना, बहुत लॉजिकल होता है, जिनकी मैथ स्ट्रांग होती है, ठीक है। और मैथ स्ट्रांग हो गया तो फिजिक्स और केमिस्ट्री तो आपको आसान हो ही जाएगा, आई गारंटी फॉर दैट, क्योंकि आपके लॉजिक्स बहुत बढ़ जाएंगे। तो इसमें तो कुछ था भी नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन तो अपन जानते हैं, बेसिक पढ़ चुके हैं, इसलिए तो बेसिक मैथमेटिक्स में पूरी इनइक्वालिटी पढ़ाई थी, क्योंकि वो चीज यहाँ पर आप तुरंत पढ़ जाओगे तो तुरंत हो जाएगा, है ना। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको कुछ और आपको क्वेश्चंस करवाता हूं, इसको आप लिख लीजिएगा। वो क्वेश्चन बेस्ड है रैशनल फंक्शंस पर, रैशनल इनइक्वालिटीज पर। कैसे करेंगे वो जरा देखिए, कैसे दिमाग लगाना है वो आपको जरा देखना है। सिर्फ सॉल्व करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, मतलब इतने टफ क्वेश्चन नहीं, बहुत आसानी से मैं आपको उन क्वेश्चंस को बताऊंगा, ठीक है। तो सिर्फ आप समझिए, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस जो कि आप कर चुके हैं, राइट। अब बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको एक कराने जा रहा हूं, जरा उसको देखिए। सॉल्व फॉर एक्स, एट एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 51 अपॉन में 2x माइनस 3
एक्स प्लस 4 इज ग्रेटर देन 3। ऐसा सम अपन अभी भी कर चुके हैं, तो इसको फिर से कर लेते हैं। सॉल्व फॉर एक्स की वैल्यू जिसमें नहीं दी है, इसका आंसर लास्ट में मैं निकाल है मेरे पास, तो वो मैं आंसर अपन मैच कर लेंगे। ठीक है, आपको मैंने बताया इसका आप इधर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसको सॉल्व करना है तो इसको आप इधर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, पहले आपको 3 इधर लाना ही पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 8x² प्लस 16x माइनस 51 अपॉन में इसको ऐसे रहने दीजिए 2x माइनस 3 x प्लस 4 माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। ये हो गया 8x² प्लस 16x माइनस 51 माइनस इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई किससे किससे हो जाएगा, 2x माइनस 3 और x प्लस 4 से। ये 2x माइनस 3 और x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0। तो ये आ गया कितना, 8x² प्लस 16x माइनस 51 माइनस 3, पहले इसका आप अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2x² माइनस 3x प्लस 8x माइनस 12। ठीक है, 2x माइनस 3 x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0। थोड़ा इसको तमीज से लिख लेंगे तो 3 2 जा 6, तो 8x² में से 6x² चला जाएगा तो 2x² आ जाएगा। ठीक है, 16x है, इधर कितना है, 8 में से 3 गया 5, तो 5 3 15 माइनस 15, 16 में से 15 गया प्लस का 1x आ जाएगा। फिर यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 12, और 12 3 जा 36 प्लस माइनस 51 और 36, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, आई होप 15, तो 15 इसमें प्लस करेंगे तो 51 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 15 आ जाएगा, माइनस का 15 माइनस 15। ठीक है, तो ये हो गया, और यहां पर लिखा हुआ है 2x माइनस 3 x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0। इसके फैक्टराइज करिए, फैक्टराइज क्या हो सकते हैं, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 तो 6 और 5 हो जाएगा, 6 और 5, 2x² प्लस 6x माइनस 5x माइनस 15 अपॉन में 2x माइनस 3 x प्लस 4 इस ग्रेटर, पूरा इनइक्वालिटी का सम हो गया। इनइक्वालिटी किस तरीके से करते हैं वो आपको समझ आ जाएगा। अब आप इसमें 2x कॉमन ले लीजिए, 2x कॉमन लेंगे तो यहां पर आ जाएगा x प्लस 3 और यहां से आप माइनस 5 कॉमन ले लीजिए, माइनस 5 कॉमन लेंगे तो यहां पर भी आ जाएगा x प्लस 3, और यहां पर 2x माइनस 3 x प्लस 4 पहले से लिखा हुआ है ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये हो गया x प्लस 3, 2x माइनस 5, 2x माइनस 3 x प्लस 4। मैंने क्या किया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर दिया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया x प्लस 4। क्यों, क्योंकि आपको पता है इनइक्वालिटी आपने सॉल्व करी, जब तक मैं परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाऊंगा तब तक ये उधर मल्टीप्लाई नहीं होगा। जब तक मैं ये श्योर ना हूं कि ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा तब तक आप इसका उधर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो परफेक्ट स्क्वायर मैंने बना दिया, अब मैं श्योर हूं कि ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, तो अब इसका उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां पर आ गया x प्लस 3, 2x माइनस 5, 2x माइनस 3 x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0। अब इसका वेवी कर्व बनाना होगा, तो वेवी कर्व बनाने के लिए यहां से माइनस 3 आएगा, यहां से 5/2 आएगा, यहां से 3/2 आएगा, 3/2, यहां से -4, तो ऑब्वियसली सबसे पहले आएगा -4, फिर आएगा -3, ठीक है, फिर आएगा 3/2 और फिर आएगा 5/2। सभी की पावर 1 है, सभी की पावर 1 है, इसलिए सभी आपस में क्रॉस होगा ये। तो यहां पर x बिलोंग्स टू आ गया, क्योंकि ग्रेटर देन है, ये आंसर होगा, ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। आंसर में कभी भी आप 3/2 और -4 नहीं ले सकते, क्योंकि ये डिनोमिनेटर से आया है। ऑब्वियसली कुछ भी नहीं लेना, क्योंकि ओपन ब्रैकेट है, कुछ भी नहीं लेना यहाँ पर, तो सब में ओपन ब्रैकेट लगाना है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। तो ऑलरेडी 3/2 और 4
हट ही जाएगा, कोई इंक्लूड नहीं करना उसको, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू आया माइनस इनफाइनाइट से लेकर -4 ओपन ब्रैकेट यूनियन -3 से लेकर 3/2 तक ओपन ब्रैकेट, फिर यूनियन 5/2 से लेकर इनफाइनाइट तक। ये आंसर है आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। -3 से लेकर 3/2 तक और माइनस इनफाइनाइट से लेकर -4 तक, ठीक है, और 5/2 से लेकर इनफाइनाइट तक, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने निकाला है, ठीक है। तो दिस इज द सॉल्यूशन, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। एक सम मैं और करवाता हूं, उस सम को आप देख लीजिए, इसके बाद अपन लेक्चर को खत्म करते हैं। इसको वीडियो पॉज करके इसको आप लिख लीजिएगा। बिल्कुल सिमिलर सम मैं एक और करवाने जा रहा हूं। ये आपने इनइक्वालिटी में ऐसे सम कर रखे हैं, बस ये देखना था कि उधर कोई नंबर है तो उस नंबर को इधर ट्रांसफर करना ही है, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जब तक आप ये श्योर ना हो, ठीक है। ऐसे सम मैंने आपको करवा रखे हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं। सॉल्व फॉर x 4/1 + x प्लस 2/1 - x इज लेस देन 1। इसको भी सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे वो जरा देखिए। फिर से भाई पहले इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 4/1 - x प्लस 2 1 + x अपॉन में 1 + x और 1 - x इज लेस देन 1। तो ऑब्वियसली दिस इज 4 और 2 यानी कि 6 माइनस 4x और प्लस 2x दैट इज -2x, -4x और प्लस 2x तो -2x आ जाएगा, अपॉन में 1 + x और 1 - x, -1 लेस देन 0। -1 को इधर लाना पड़ेगा पहले, आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 - 2x -1 क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 - x² हो जाएगा, 1 - x² हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, और ये हो गया 1 + x 1 - x इज लेस देन 0। थोड़ा तमीज से लिखते हैं, 6 - 2x -1 और माइनस प्लस x², ठीक है, लेस देन 0। अगेन इसको थोड़ा और तमीज से लिखेंगे तो ये हो जाएगा x² -2x और 6 में से 1 गया 5 + 5 1 - x और 1 + x लेस देन 0। इसके फैक्टर हो नहीं सकते, इसके फैक्टर हो नहीं सकते तो मैं इसका d चेक कर लेता हूं। इसका d क्या है, d आएगा 4 - 4 × 5 दैट इज -16, d इज लेस देन 0। और a क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, x² का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0 है और a ग्रेटर देन 0, इसका मतलब कर्व इज लाइक दिस। इसका मतलब x की सभी वैल्यू पर ये कर्व हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस इनइक्वालिटी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका आंसर हो गया x बिलोंग्स टू r, इसका आंसर हो गया x बिलोंग्स टू r। ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, तो इसको आप उधर भी भेज सकते हैं, चाहे तो आप इसको उधर भेज सकते हैं, x बिलोंग्स टू r हो गया ये। अब मैं इसको बस ऊपर ले जाता हूं, इसको ऊपर चढ़ा लेता हूं, इसको लिखा रहने देता हूं, क्योंकि इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये ऑलवेज पॉजिटिव है। 1 - x और 1 + x को ऊपर ले जाएंगे, 1 - x और 1 + x को ऊपर ले जाएंगे, और नीचे हो जाएगा 1 - x² और 1 + x², दोनों साइड स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया, लेस देन 0। अब आप जरा देखिए, इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक माइनस आप माइनस का भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि इसको मुझे x - 1 बनाना है। तो ये हो गया x - 1 ये, और इसको आप x + 1 ऑलरेडी लिख सकते हैं, और ये जो लिखा हुआ है x² - 2x + 5, इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये 0 हो गया, वो 0 हो गया। इसका आंसर x बिलोंग्स टू r, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव, जो ऑलवेज पॉजिटिव है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, उसके रूट से अपने को मतलब नहीं है। अब इससे मतलब है, तो इसके रूट्स आएंगे, क्योंकि इसके रूट्स रियल नहीं आएंगे ना, इसका d लेस देन 0, इसका मतलब रूट्स रियल नहीं आएंगे, तो उसको x एक्सिस पर दिखा नहीं सकते, तो दिखाने के लिए कौन कौन बचा, 1 और -1 और 1, वे भी कर्व बनाइए। तो योर आंसर इज दिस, क्योंकि ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है, तो x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर -1 तक ओपन ब्रैकेट यूनियन 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, ये आंसर है।
मुझे लगता है आपको समझ आ गया, इसमें कुछ प्रॉब्लम है नहीं क्योंकि, है ना। यहाँ पर एक ये ट्विस्ट था कि इसको क्यों नहीं सॉल्व किया, इसको इसलिए सॉल्व नहीं किया क्योंकि इसके फैक्टर नहीं हो रहे थे। फैक्टर नहीं हुए तो मेरा दिमाग गया डी पर कि डी चेक कर लेता हूँ, डी इसका क्या है। डी मैंने देखा नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव डी आएगा तो ऑब्वियसली रियल रूट नहीं आएंगे, रियल रूट नहीं आएंगे तो उसको एक्स एक्सिस पर दिखाएंगे कैसे, ये एक्स एक्सिस होता है, नंबर लाइन है, नंबर लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं। तो एक्स एक्सिस पर उस नंबर को दिखा ही नहीं सकते क्योंकि वो इमेजनरी आएगा रूट्स, है ना। इमेजनरी रूट्स को अपन यहाँ पर दिखा नहीं सकते हैं, इसलिए इसको अपन नेग्लेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। ये समझ लेंगे कि ये x बिलोंग्स टू r के लिए ट्रू है, x की सभी वैल्यू के लिए ट्रू है, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। तो फिलहाल आपको मैं आज की क्लास में इतना ही बताता हूँ। नेक्स्ट क्लास में जो अपन पढ़ने वाले हैं वो एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज पोजीशन ऑफ रूट्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसके एडवांस में जरूर क्वेश्चन आते हैं। एडवांस जो आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन होता है वो इससे बनता है ना। मेंस में इसके क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी अपन पढ़ेंगे क्योंकि कभी पूछ लिया तो क्या है। लेकिन बहुत आसान टॉपिक है, बेहद आसान टॉपिक है, आपको समझ आ जाएगा। लेकिन ये मेनली एडवांस में पूछे जाते हैं इसके क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे पोजीशन ऑफ रूट्स, ठीक है। चलिए तब तक के लिए टेक केयर, आप अपना ध्यान रखिए, बाय।